हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले थोड़ी सी आज की जानकारी। तो आज है हमारा 31 अगस्त, है ना, 31 अगस्त है। तो इसी के दिन क्या होना था कि मीन्स जो यूएस है वो अपनी सेनाएं जो हैं कहाँ से, काबुल से यानी अफगानिस्तान से पूरी तरह से हटा लेना था और उसने हटा भी ली हैं। तो उसी को लेकर के आर्टिकल लिखा गया है कि अमेरिका की एशिया को लेकर के नीति क्या रहेगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसको अफगानिस्तान में कैसे हार मिली और एक ऐसी ही घटना और कहीं भी हुई थी 1975 में, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। वहाँ से भी यूएस को क्या अपने एम्बेसीज में जो उनके लोग थे उनको लेकर के भागना पड़ा था वहाँ से, और वो सिचुएशन क्या थी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले कवर कर लेते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो मीन्स हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है पैरा ओलंपिक्स में काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा रहा है और हमने गोल्ड मेडल की तरफ भी काफ़ी हम बढ़े हुए हैं। तो जैसे लिखा गया है कि अवनी, है ना, एंड सुमित लीड इंडियाज गोल्ड हंट एट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, है ना। तो जो अवनी है और जो सुमित हैं ये दोनों लोग इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लीड किया, नेतृत्व किया है इंडिया का गोल्ड हंट। हंट का वैसे होता है शिकार करना, तो हंट यहाँ पर किसे है, कैप्चर करने से है, प्राप्त करने से है क्या, गोल्ड को। कहाँ पर, टोक्यो पैरालंपिक्स में। जैसा कि अब तक बोला गया कि 2 गोल्ड्स हमको मिले हैं, है ना। कितने गोल्ड, 2 गोल्ड्स हमको अब तक मिल चुके हैं, 2 मीन्स गोल्ड अब तक मिल चुके हैं, 4 सिल्वर मिले, 1 ब्रॉन्ज मिला है इन किटी टिल नाउ। किटी का मतलब क्या है कि जो सामूहिक धन है, अब भाई जो मेडल्स मिलेंगे वो इंडिया के हैं ना, तो वो उसमें अब तक पूरी झोली जो हमारी है उसमें कितने आ चुके हैं, 2 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। ये अब तक हमको, है ना, मिल चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं न्यूज़। तो चीज़ें हमारी काफ़ी अच्छी हो रही हैं पैरा ओलंपिक्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिचुएशन जैसे ही सभी को पता है, मैंने अभी बताया भी आपको कि 31 अगस्त है, आज डेडलाइन है कि आज किसी भी तरह से वहाँ से सेनाएं सारी हट ही जानी थी, हालांकि उसके पहले से ही हट गई वहाँ से। तो रॉकेट्स टारगेट काबुल एयरपोर्ट, है ना। तो रॉकेट जो है ना उसने टारगेट किया किसको, काबुल एयरपोर्ट को। भाई देखो सिंपल है ना, कि यूएस का वहाँ से सीधे हटना ही हटना चीज़ों को ले, मीन्स अफगानिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। नीचे बोला भी गया है कि पेंटागन वार्न्स ऑफ स्पेसिफिक थ्रेट्स एज यूएस विथड्रॉल विंड्स डाउन, है ना। विंड्स डाउन का मतलब है कि आज पूरा होना है ना, कि आज पूरी तरह से इनका जो विंड्स डाउन हो गया, मतलब पूरी सेनाएं वहाँ से इन्होंने हटा ली, विथड्रॉल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो पेंटागन, पेंटागन क्या है, जैसे इंडिया में क्या है, मीन्स डिफेंस सेक्टर का डिपार्टमेंट है, वैसा ही इनके यहाँ जो डिफेंस सेक्टर का पूरा डिपार्टमेंट है उसका नाम है पेंटागन। एक्चुअली बिल्डिंग है मीन्स 5 कोनों वाली है ना, कि मीन्स पंचभुज रूप में बनी, इसी वजह से इसका नाम पेंटागन है। तो पेंटागन ने यानी कि जो उनके डिफेंस सेक्टर है उन्होंने वार्न किया है कि स्पेसिफिक अलग विशेष तरह के खतरे हैं। मीन्स यूएस ने जो विथड्रॉल किया, अपनी सेनाएं वापस वहाँ से बुलाई हैं, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोला गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स लिफ्ट लेस देन 10% ऑफ वैक्सीन्स, मतलब कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जिनको दिया गया था, एक काम दिया गया था कि आप लगभग 25% से जितनी टोटल वैक्सीन्स बनी हैं उनका 25% आप उनका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, टीकाकरण करवाएंगे। तो उन्होंने 10% से भी कम ये काम किया है, मतलब कि 10% से भी ज़्यादा वैक्सीन उन्होंने कम इस्तेमाल की है ना। और ओनली 65% ऑफ डोजेज एडमिनिस्टर्ड टिल अगस्त 13, है ना, कि 65% डोजेस अभी तक अगस्त तक पूरी हो पाई हैं, 13 अगस्त तक बात करें तो, है ना। और एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कहाँ से, मीन्स यूपी से बोल सकते हैं। क्या है कि मीन्स योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने क्या किया है कि बैन्स मीट लिकर सेल इन मथुरा। तो मथुरा में पूरी तरह से क्या मीन्स क्या बंद हो गया है, मीट बंद हो गया, लिकर बंद हो गया, सेल इन मथुरा, मतलब मथुरा में अब कोई चाहे तो लिकर बेचना चाहे, शराब बेचना चाहे या मीट बेचना चाहे नहीं बेच सकता, पूरी तरह से बैन लग गया है। तो देखिए लोगों का रिएक्शन क्या होता है, उसी को लेकर प्लानिंग चल रही है कि कैसे सारी चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का पूरा मेंटेन किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बार फिर से मीन्स क्या है, पंजाब एंड हरियाणा सीएम्स एस्पायर और फार्म एजिटेशन। फार्म एजिटेशन जो आंदोलन चल रहा है उसको, फार्म वही जो कृषि वाला 3 जो कानून है कृषि के लेकर के उसको, है ना। तो पंजाब के जो सीएम है अमरिंदर सिंह, जो हरियाणा के जो इनके काउंटर पार्ट हैं कौन है, मनोहर लाल, है ना। तो इन दोनों के बीच में फिर से टसल चालू हुआ है, फिर से मीन्स इशू हो गया है, मतलब बातचीत हुई शब्दों का, है ना।
तो ये सब सारे लेकर के चल रहा है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, जो हमारा डिस्कशन का मेन पॉइंट रहता है, और सीखेंगे बहुत सारे इंग्लिश नए वर्ड्स, है ना, और नए ग्रामर के एप्लीकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं ना। और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि मीन्स हम जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है एशिया को लेकर के वो कैसी रहेगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उसी के ऊपर हमारा आज का आर्टिकल है ही। जैसा कि लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि अमेरिकाज एशिया पॉलिसी, है ना, अमेरिका की, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है एक कॉमा टाइप में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं? अपॉस्ट्रोफी। और जब ये लगाया जाता है तो सेंस देता है रिलेशन वाला, कौन सा? काकी के वाला। तो अमेरिका की एशिया पॉलिसी मतलब अमेरिका जो देश है उसकी जो एशिया महाद्वीप है उसको लेकर के नीति उसकी क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोला गया द यूएस मस्ट पुश फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर बल देना, जोर देना, उसको क्या करना, आगे लेकर के जाना, है ना। अब किस बात के लिए जोर देना है ना, देखते हैं। बोला गया है कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल्स बेस्ड मतलब कि नियमों के ऊपर आधारित, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर, जो मतलब वो जो ऑर्डर देगा, नियम बनाएगा, है ना, का मीन्स डिस्पाइट अफगान, है ना, डिबैकल। तो डिबैकल का मतलब होता है पूरी तरह से हार, जिसमें शर्मनाक हार बोलते हैं, उसी को डिबैकल बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि यूएस को जरूर, है ना, पुश करना चाहिए। मस्ट का इस्तेमाल किया गया। मस्ट का इस्तेमाल हम क्या, है ना, यहाँ पर है जो मीन्स जरूर के सेंस, जरूर का मतलब कि एक जोर दे के बोला जा रहा है, नहीं करना ही करना है, कि मीन्स रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होने चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि कहीं आप कुछ अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे कुछ और कर रहे हो। तो एक नियम, प्रॉपर नियम बनाओ, एक कानून नियम बने, उस हिसाब से आप उसको क्या करें, है ना, ऑर्डर डाल दें। और डिस्पाइट अफगान डिबैकल, हाँ, बावजूद इसके कि अफगान में यानी कि काबुल में आपकी हार हुई, है ना। तो साथ में उनको याद दिला के बताया जा रहा है। आगे बोला गया द प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ फाउंड हिमसेल्फ इन अनकंफर्टेबल पोजीशन ऑफ फेसिंग नॉट ओनली expected criticism from Republicans for his country's hasty boast exit from Afghanistan, but also brickbats from within the Democratic Party and among द ब्रॉडर अमेरिकन रिपब्लिक, है ना। अब देखो यहाँ तक एक पूरा हमारा सेंटेंस है, अब इसको ध्यान से समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे किया गया है। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, हैज़ फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को पाया है ना, इन द अनकंफर्टेबल पोजीशन। कहाँ पर पाया है? इन्होंने खुद को पाया है अनकंफर्टेबल मतलब असुविधाजनक, है ना, स्थिति में अपने आप को पाया है। कैसे? अब वो कर क्या, फेसिंग, वो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। नॉट ओनली, देखो एक ग्रामर वाला आ गया है ना। तो नॉट ओनली है, तो नॉट ओनली के बाद जो भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन जो आया है, बट ऑल्सो के बाद भी वही आता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो नॉट, है ना, कि वो फेस क्या कर रहे हैं, नॉट ओनली, ना ही केवल एक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम रिपब्लिकन्स, है ना, फ्रॉम हिज कंट्रीज हिस्ट्री। तो कह रहे हैं कि ये ना, जो बाइडेन है, ना ही ये फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आशा थी, क्रिटिसिज्म आलोचना, किससे ये आलोचना फेस कर, मीन्स आशा थी इनको, रिपब्लिकन्स, है ना। रिपब्लिकन्स मतलब वो देश की बात करें जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वो सब इनकी आलोचना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फॉर हिज कंट्रीज हेस्टी मतलब इनके जो कंट्री ने, यानी कि इन्होंने जो हेस्टी मतलब जल्दबाजी में, बॉज्ड मतलब केयर मीन्स केयरलेस तरीके से, लापरवाही से इन्होंने क्या किया है, एग्जिट मारा है। एग्जिट का मतलब अपनी सेनाएं वहाँ से अपनी हटा ली हैं, इसको लेकर के, फ्रॉम अफगानिस्तान। मतलब इतना तो इनको फेस करना ही पड़ रहा है कि मतलब इनको क्रिटिसिज्म, इनकी आलोचना बहुत ज़्यादा हो ही रही है, बट ऑल्सो साथ ही में क्या, और भी क्या, ब्रिक बैट्स, है ना। ब्रिक बैट्स का मतलब ये है कि बहुत ही कटु आलोचना करना, ब्लंट क्रिटिसिज्म होता है। तो जब कटु आलोचना किससे इनको मिल रही, फ्रॉम विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब इनकी जो खुद की पार्टी है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उससे भी इनकी आलोचना की जा रही है कि तुमने ये क्या किया, है ना, कि एंड अमंग द ब्रॉडर अमेरिकन रिपब्लिक, है ना, कि जो ब्रॉडर अमेरिकन रिपब्लिक का मतलब कि जो वहाँ के लोग हैं, ये भी इनकी आलोचना बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, इतनी सिचुएशन वहाँ पे ख़राब है कि मीन्स आप सत्ता दूसरों के हाथों में देकर के चले आए हो, है ना। तो ये क्या है, मतलब बहुत ही गलत है। और ये बताओ, आपसे क्वेश्चन जब, हाँ एक और बात, इनसे जो बाइडेन से जब
प्रेस में पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि ये बताइए आप इतने सालों तक वहाँ कर क्या रहे थे, 20 सालों तक कर क्या रहे थे, जब अगर आपको ये सब वापस ही आना था तो क्यों करे, इतने सारे सैनिक मारे गए, इतना सारा पैसा खर्च हुआ, इसका क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला, मैं जवाब पहली बात तो दे ही नहीं पाए वो, है ना, कि कुछ देर तक चुप रहे। फिर उसके बाद जो बाइडेन ने क्या बोला कि मेरा काम था कि मीन्स वहाँ पर अलकायदा को ख़त्म करना, ये सब, है ना, दुनिया भर का नौटंकी उन्होंने बताया, है ना। तो भाई अलकायदा जो मीन्स अगर आप बात करेंगे, या फिर आप मीन्स जो मीन्स ये आपका हुआ था 9/11, है ना, 9/11 जो अटैक हुआ था, है ना, तो 9/11 जो अटैक हुआ था तो उसको तो आप निपट चुके थे ना, 2001 में हो गया था। तो मीन्स उसको निपटने के बाद भी आप वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो बड़े कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। आगे देखते हैं, द किलिंग ऑफ एटलीस्ट 13 यूएस ट्रूप्स, है ना। देखो इंडिया जैसी सिचुएशन वहाँ पे है नहीं। इंडिया में क्या होता है कि अगर एक सोल्जर मारा जाता है तो मीन्स क्या करते हैं कि कुछ भी करके निपटा देते हैं ना, कुछ भी मतलब नहीं रहता। लेकिन यूएस वगैरह में अगर लोग मारे जाते हैं, स्पेशली अगर सोल्जर, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन वहाँ से देखने को मिलता है। द किलिंग ऑफ एटलीस्ट कम से कम 13 यूएस ट्रूप्स, मतलब 13 मीन्स यूएस के सैनिक मारे गए। डजन्स ऑफ अफगान सिविलियंस, इन्होंने डजन्स ऑफ अफगान सिविलियंस लिखा, टोटल मिला करके लगभग 160 प्लस लोग मारे गए, है ना, 160 लोग, 160 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे गए इन द बॉम्ब लास्ट वीक, है ना। बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है लास्ट वीक में। अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है कि जोर देना, किसके ऊपर जोर दे रहा है, द अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब स्पष्ट, है ना, लैक का मतलब कमी, किसमें, प्लानिंग, है ना, कि बिहाइंड द विड्रॉल, मतलब कि यहाँ पर विड्रॉल सकते, विड्रॉल का मतलब सेना को वापस लेना। मतलब क्या है कहना चाहते हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने बगैर किसी प्लानिंग के क्या कर लिया, वहाँ से अपनी सेनाएं हटा ली, है ना, एकदम स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। और इसी चलते बॉम्ब ब्लास्ट वहाँ पर हुआ, डिस्पाइट प्रायर नॉलेज ऑफ इट्स अप्रोचिंग डेडलाइन। डेडलाइन आज ही है, 31 अगस्त है, 31 अगस्त आज डेडलाइन है, अंत है ना, आखिरी तारीख है कि आज किसी भी तरह से अगर कोई सेना, कोई ट्रूप भी बचा भी होगा, सोल्जर बचे भी हुए, तो उनको पूरी तरह से मीन्स काबुल को खाली करना रहेगा, मतलब अफगानिस्तान से इनको चले जाना रहेगा। तो है ना, इनको पता था कि 31 जो अगस्त है वो डेडलाइन है, तो आपको उसी हिसाब से सब कुछ करना चाहिए था। अप्रोचिंग, पास आ रही थी डेडलाइन, है जो अंतिम समय था, और आपने क्या किया, मीन्स रैंडम में ऐसे करके लोगों को खतरे में डाला है, उनकी लाइफ को ख़राब किया है आपने, है ना। द क्योटिक वॉयलेंट, द क्योटिक मतलब अव्यवस्थित तरीके से, वॉयलेंस, है ना, कि वॉयलेंट सीन्स मतलब कि हिंसा वाले सीन देखने को मिल रहे हैं, है ना, एट काबुल एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट पर। अपने अभी भी देखा कि मीन्स वहाँ पर क्या टारगेट मीन्स किया जा रहा है ना। अच्छा, इनसे जब ये भी मैं एक चीज़ मेंशन फिर से कर देता हूँ, जब बोला गया कि आप क्या करने गए थे, तो उन्होंने बोला लादेन को मारना था। तो लादेन को 2011-12 में तो ख़त्म हो गया था ना लादेन। तो उसके बाद से अगले आने वाले 9 साल तक क्या किया आपने, है ना, 19 चल रहा है। मीन्स नॉर्मली मीन्स अगर 8 साल बोलो तो 8 साल कम से कम हो गए, तो 8 साल तक आप क्या किए वहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे थे जब आपको ऐसा ही करना था ना। तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं बनाने गए थे, हम सिर्फ इतना करने गए थे कि वहाँ पर ख़त्म कर देंगे, है ना, टेररिज्म। तो टेररिज्म ख़त्म कहाँ हुआ है। तो ये सारे इशूज़ अमेरिका को अभी झेलने पड़ेंगे, है ना। तो बहुत बड़ी उसने गलती की है। और कह रहे हैं कि अंडरगर्डेड का मतलब होता है कोई चीज़ सिक्योर करना अंडरग्राउंड में। तो कह रहे हैं कि मजबूत करना, बात है डीप आयरनी, मतलब कि चीज़ें इन्होंने क्या की हैं वहाँ पर मजबूत कर दी। किसकी चीज़ें मजबूत कर दी, डीप आयरनी देखने को मिल रही, व्यंग देखने को मिल रहा है ना, कि एक तरफ कह रहे हैं हमने सब कुछ उधार दिया और दूसरी तरफ हो क्या रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। करके तालिबान से अनचैलेंज टेक ओवर, अनचैलेंज का मतलब इसको रोका ही नहीं गया। तालिबान को वहाँ की जो सेना है मीन्स अफगानिस्तान वाली इतनी कमज़ोर, इन्होंने बोला हम वहाँ की सेना खड़ी कर दी। कहाँ सेना खड़ी कर दी, अगर आप सेना खड़ी कर दी तो हारे क्यों ये, है ना। तो कह रहे कि अनचैलेंज टेक ओवर हो गया, टेक ओवर अपने हाथ में ले लेना। काबुल को किसने ले लिया, तालिबान ने। एंड अफगानिस्तान टेरिटरीज, अफगानिस्तान की जो टेरिटरीज हैं, जगहें हैं, है ना, क्षेत्र हैं, हैव ऑल्सो नो डाउट। अब ये कह रहे हैं, देखो इतना बीच में छोड़ दो, यहाँ से सीधे सीधे पढ़ो तो मतलब समझ में आएगा। कह रहे हैं कि द क्योटिक वायलेंट सीन एट एयरपोर्ट, है ना, एयरपोर्ट करे हैव, है ना, मीन्स ऑल्सो नो डाउट स्टंग, स्टंग का मतलब स्टिंग का सेकंड थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर कि हैव नो डाउट स्टंग यूएस पॉलिसी मेकर्स, मतलब स्टंग का मतलब होता है डंक मारा, है ना, कि स्टिंग होता है मारना, डंक मारना, स्टंग सेकंड फॉर्म उसी का हो जाएगा। तो मतलब कि कह रहे हैं कि वहाँ के जो हिंसा वाले सीन देख करके यूएस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिन्होंने नीतियाँ बनाई होंगी, वो भी बहुत क्या होंगे, शॉक्ड होंगे, है ना, कि क्या हो गया। स्पेशली ओवर
कंपैरिजन टू साइगॉन इन 1975, है ना। साइगॉन क्या था, देखो ये वर्तमान में अब साइगॉन रह नहीं गया, इसका नाम चेंज हो गया है और इसको इसको नाम क्या हो गया वर्तमान में, हो ची मिन सिटी के नाम से जानते हैं। और ये सिटी कहाँ का था, ये अ सिटी इन साउथ वियतनाम में था, है ना। 1975 मतलब अगर बात करें तो लगभग 50s के टाइम पर इस अमेरिका ने वहाँ के लगभग 1960 में वहाँ के वॉर में एंटर किया, है ना। और जितने साल उसने यहाँ पर बात करें अगर काबुल में मतलब अफगानिस्तान में जितने साल इसने स्पेंड किए उतने ही लगभग साइगॉन में किए हैं। साइगॉन से कुछ ज़्यादा यहाँ पर मीन्स ज़्यादा हफ्ते हो गए, नहीं तो सेम टाइम था, है ना। इन्होंने वहाँ पर शुरू किया और 1975 में इनको भागना पड़ा वहाँ से, है ना। इतनी बड़ी इनकी सेना थी। अब सोचो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेना थी, वहाँ पर हालात इनके मीन्स क्या थे कि काफ़ी अच्छे थे बजाय कि यहाँ अफगानिस्तान वाले में। तो वहाँ पर उनके पास सेना भी थी, बहुत लोग मारे गए थे। मतलब अगर हम बात करें अमेरिका में बहुत लोग मारे थे, मिलियंस ऑफ, अगर बोलें तो ताइवान के लोग ताइवान के लोग सॉरी वियतनाम के लोग बहुत ज़्यादा मारे गए थे, है ना। कि युद्ध वहाँ पर होता 1975 में और अमेरिका को वहाँ से पड़ा भागना, है ना। तो ये सारी सिचुएशन याद दिलाती हैं जैसा कि अभी हाल ही में हुआ है कहाँ पर, अफगानिस्तान में, है ना। तो ये हो गया। आगे अगर हम देखें तो क्या बोला गया है कि यस, हाउ कैन मिस्टर बाइडेन नाउ होप टू सेल द बिग पिक्चर ऑफ वाशिंगटन एंगेजमेंट इन साउथ एशिया रीजन, है ना। कह रहे कि अब जो है मिस्टर बाइडेन है ना वो कि मीन्स जो बिग पिक्चर का मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर अपने आप को दिखाना। तो बिग पिक्चर का मतलब अगर आप कुछ वाशिंगटन की जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट का मतलब जहाँ भी शामिल होता है साउथ एशिया में, मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया वाला जो इशू होता है ना, वहाँ पर पूरा की पूरी जो इनकी नीति है कैसी रहेगी, आप कैसे अपने आप को दिखाएंगे। हिज डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंस मतलब कि अपने आप को कैसे वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और लिमिट्स द रेप्यूटेशनल डैमेज, है ना, कि जो इनकी रेप्यूटेशनल डैमेज हुई है, मतलब कि भाई इनका बहुत ज़्यादा क्या हुआ, अपने आप को सुपर पावर मानते थे और क्या हार के जाना पड़ रहा है कहाँ से, अफगानिस्तान से, है ना। कि अफगानिस्तान की सेनाएं मतलब कि तालिबान ने इनको हरा के रख दिया, इतना बड़ा अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। तो इनकी जो रेप्यूटेशनल मीन्स डैमेज हुआ है मीन्स टू व्हाइट हाउस का मतलब अमेरिका, उनकी जो वहाँ की सेनाएं, तो इनको जो डैमेज हुआ है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिग पिक्चर में कैसे दिखाएंगे, इसको दाग को कैसे हटाएंगे। द फर्स्ट स्टेप विल बी, इनका पहला जो कदम होगा मीन्स एट लॉन्ग लास्ट, है ना। एट लॉन्ग लास्ट का मतलब फाइनली, अंततः अगर बोले कम से कम इतना तो इनका पहल क्या होगा, लॉन्ग लास्ट मतलब इनका वही फाइनली जो स्टेप होगा टू शिफ्ट अमेरिकन पॉलिसी। ये क्या करेंगे, अमेरिकन पॉलिसी को करेंगे शिफ्ट, है ना। अमेरिकन पॉलिसी का मतलब क्या है कि इनकी जो नीतियां रही हैं इनको चेंज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इनमें इसमें इनको मिला फेल्योर मिली, असफलता मिली है इसके चलते। तो कह रहे द फर्स्ट स्टेप विल बी टू शिफ्ट अमेरिकन पॉलिसी पैराडाइम, है ना। पैराडाइम का मतलब क्या होता है, आदर्श, जो इन्होंने एक नियम बना के रखा था, आदर्श बना के रखा था कि हम इस तरह से चलेंगे, इस तरह से फॉलो करेंगे और चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। तो वो आपको आदर्श चेंज करना पड़ेगा अफगानिस्तान को लेकर के। फ्रॉम, है ना, बॉयलर प्लेट अप्रोच। बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है कि सब लिखित रूप में प्लान कर लेना, है ना, और सबको एक तरह से ट्रीट करना। तो वो इनको अपनी क्या करना पड़ेगा, मीन्स अपनी नीति चेंज करनी पड़ेगी। और टूवर्ड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, है ना। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पर घुसेंगे, है ना, कहीं भी, और अपने मीन्स क्या करेंगे, लाइक संस्थाएं बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। या फिर वहाँ पर कोई चीज़ अपना, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का सीधा मतलब है कि वहाँ पर जाके अपने सेनाएं रखना और भी अपनी चीज़ों का अपना अस्तित्व वहाँ पे बनाना, अपने आप को खुद को इस्टेब्लिश करना। और रिकॉग्नाइजिंग द पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गवर्निंग अ सोसाइटी, है ना। और क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है उनको पहचानना। और गवर्निंग सोसाइटी का मतलब वहाँ की सोसाइटी को गवर्न करना, उसके ऊपर शासन करना, वेयर ट्राइबल एंड एथनिक मीन्स एथनिक, है ना, सॉरी हाँ, एथनिक लॉयल्टीज सुपरसीड का मतलब स्थान लेना, जगह लेना, वेस्टर्न नॉर्म्स ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट, है ना। कहना पूरे का मतलब ये चाहते हैं कि अगर इनको अब अगर कहीं जाना होगा, कुछ भी करना होगा साउथ एशिया वाले में इशू में, तो इनको अपनी नीति चेंज करनी पड़ेगी, है ना। कि जो इनकी नीति रही कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, वहाँ जाके अपनी सेनाएं स्थापित करना, सब कुछ मीन्स अपने इस्टेब्लिशमेंट करना वहाँ पर के जाके, और फिर वहाँ पर इंटरफेयर करके चीज़ों को करना, है ना। जहाँ पर इनकी बातों को लोग मानते भी नहीं, जहाँ पर इनकी नॉर्म्स चलते भी नहीं है, तो वहाँ पर इनके आदर्शों को करना पड़ेगा चेंज अब अपने आप को, है ना।
इन पार्ट है ना, और इसी में क्या होगा, दिस मीन्स नॉट डेमोनाइजिंग और कटिंग टाइज विद तालिबान। लेकिन करें कि इसका मतलब ये नहीं कि मीन्स हम डेमोनाइज करेंगे। डेमोनाइज का मतलब क्या है कि तालिबान को खराब मानना है ना उसको, या फिर और अगर बात करें कि उसके संबंध को ख़त्म करने लगा तालिबान से। बिफोर दे हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी, बिफोर दे हैव हैड है ना, पहले मतलब दे हैव हैड का मतलब देखो हैव लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हैड जो है ये जो हैव वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है हैव, सेकंड होती है हैड, थर्ड भी होती है हैड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है हैव है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड है हैड, थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो करें बिफोर इसके कि ये हो चुके हों, इनके पास अपॉर्चुनिटी हो, किसको, शटल डाउन इन पावर है ना, किसको मतलब दे हैव, दे का मतलब तालिबान, तालिबान के पास उनकी अपॉर्चुनिटी हो और सेटल डाउन हो जाए इनकी पावर, एंड अनाउंस इंटेंशंस फॉर गवर्निंग अफगानिस्तान है ना। तो इसके पहले इन सब चीज़ों को इनको संभालना पड़ेगा। आगे देखते हैं। हाँ मीन्स आगे बोला गया देयर ऑल्सो मस्ट बी रिकॉग्निशन ऑफ द रोल दैट थर्ड पार्टीज आर गोइंग टू प्ले। करे कि यहाँ पर इस बात को भी मान्यता हमको देनी पड़ेगी है ना, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि जो थर्ड पार्टीज हैं, थर्ड पार्टीज में जैसे अगर आप बोले जैसे एक तो यूएस भी हो गया, दूसरा जो जिस देश के साथ वो शामिल होंगे वो है ना। तो ये बात कर रहे हैं अभी अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान में एक यूएस हो गया, अफगानिस्तान दूसरा हो गया। थर्ड पार्टीज देखो अगर वहाँ पर है ना, मीन सॉरी अफगानिस्तान की जगह आप तालिबान रखेंगे। थर्ड पार्टीज को बात करेंगे आईएसआई जो शैडोई डीलिंग्स हैं है ना, थ्रू प्रॉक्सीज का मतलब प्रतिनिधित्व, मतलब ये खुद जाके शामिल नहीं हो रहे कि ये अपने क्या करें एजेंट वहाँ पर भेज रहे हैं, आईएसआई के लोग भेज रहे हैं ना। सच एज हक्कानी नेटवर्क, जो हक्कानी ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही ट्रीट होता है ना। हक्कानी नेटवर्क जो है चाइनास रिलेंटलेस पुश फॉर एक्सेस टू इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स है ना, कि चाइना के जो रिलेंटलेस मतलब लगातार एकदम जो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इस बात के ऊपर जोर दे रहा है कि वहाँ पर वो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट चलाए। एंड इंडिया सिविलाइजेशन एंड सॉफ्ट पावर लिंक्स है ना, इंडिया के जो सिविलाइजेशनल का मतलब सभ्यतापूर्ण अच्छी तरह वाली है ना, जो सॉफ्ट पावर लिंक्स है उसको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अब इनको मीन्स यहाँ के जो क्षेत्र है जो साउथ एशिया वाला है, यहाँ पर इनको कई सारी थर्ड पार्टीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे वो लाइक मीन्स आईएसआई के हक्कानी ग्रुप हो, नेटवर्क हो, या फिर आप मीन्स अगर बोलो आईसिस हो, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चाइना की जो लगातार इकोनॉमिक मीन्स इंटरफेरेंस कर रहा है वो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडिया की जो सिविलाइजेशनल है मतलब को अच्छी तरह से जो चीज़ों को वहाँ पर व्यवस्थित करता है। हमने क्या किया अफगानिस्तान में, बहुत कुछ किया है ना, हमने संसद बनाया उनका है ना, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, हमने स्कूल्स बनाए, ये सब सारे किए हैं है ना। तो ये सब चीज़ों को इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है ना। आगे अगर देखें इन बिग पिक्चर का मतलब है कि बड़े पैमाने पर अगर हम देखें इनको तो क्या होगा कि देयर इज अनसेटलिंग क्वेश्चन। अनसेटलिंग मतलब कि जो सेटल नहीं हो रहा है, जो थम नहीं रहा है, जो बार बार उभर करके आ रहा है। वाशिंगटन टू आंसर, जिसको जरूरत है कि वाशिंगटन यानी अमेरिका उसको आंसर करे। और वो क्या है, ऑन वेदर परसिस्टिंग विद द ट्रम्प एरा प्रॉमिस स्टिल पुल, सॉरी है ना, मतलब कि इन वेदर इन परसिस्टिंग का मतलब लगातार बने रहना, विद द ट्रम्प एरा में क्या हुआ था, प्रॉमिस है ना, ट्रम्प एरा का प्रॉमिस था कि वो क्या करेंगे, सेनाएं हटाएंगे, कब तक है ना, और टू पुल यूएस ट्रूप्स आउट ऑफ अफगानिस्तान। इस बात को इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि ये अनसेटलिंग क्वेश्चन है, क्योंकि सेनाएं हटाने का सीधा मतलब क्या है कि आप सब कुछ मतलब छोड़ दे रहे हो। और क्या मिस्टर बाइडेन विल बी एबल टू रीअश्योर एशियन अलायंस, एशियन अलायंस का मतलब जो इनके एशिया के साथी हैं उनको है ना। तो कहने का मतलब है कि जो नीचे वाला ये जो है इसमें ये पूरे में क्या बता रहे हैं है ना, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो अब इनको हिदायत दी जा रही है कि इनको क्या क्या करना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ ही में ये बोला गया कि जो इनकी वाइस प्रेसिडेंट है इनकी पार्टी की कमला हैरिस है ना, वो सिंगापुर में गई हैं, मीटिंग अभी की है, वियतनाम ट्रिप हुई है कि लोगों को भरोसा दिलाने के लिए सब कुछ चीज़ें सही होंगी। और राइटर ने इनको साथ ही में सजेशन दिया है कि क्या करें, ये क्वाड वगैरह जो हैं है ना, बाइटरल इनिशिएटिव्स हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, इनको इंडिया के साथ इनके संबंध सही करने पड़ेंगे है ना। और ये जो थोड़ा सा लेकर के इंडिफरेंस रहा है, मीन्स कि इनको था, इंडिफरेंस का मतलब उदासीन रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं, वहाँ किस कंट्री में जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो उनकी बातों को आप मीन्स सीरियसली नहीं लेते हो, उनको नुकसान है फ़ायदा है आप उनको फोकस नहीं करते, उनके इंटरेस्ट को नहीं ध्यान देते, उनको सबको अब आपको करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं है ना, ये बोला गया है। और साथ ही में बोला गया कि चाइना मीन्स
बोला गया कि चाइना को आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन का मतलब क्या हो रहा है कि पावर एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांजिशन का मतलब है संक्रमण होना। तो अफगानिस्तान में पावर का क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लोबल जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा आपको। और सेकंड जो है चाइना है कि उसको जो स्टेप कर रहा है धीरे धीरे, जैसे लिखा भी है चाइना विल बी ओनली टू ग्लैड, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा टू स्टेप इनटू द ब्रीच, है ना, कि क्या करे ब्रीच में, कहने का मतलब है कि नियम कानून तोड़ के उसमें एंटर कर जाए और फिर क्या करे कि मीन्स नए स्पेसेस को, नई चीज़ों को वहाँ पर तलाशे। सीडेड का मतलब स्थान लेना होता है। अब पैकिंग ऑर्डर, पैकिंग का मतलब चोंच मारना होता है कि मतलब कि वहाँ पर अपने आप को घुसाए, है ना, ज़बरदस्ती करे। और इन ऑर्डर ऑफ रीजनल हेजेमनी इन एशिया, हेजेमनी का मतलब क्या होता है, नेतृत्व के रूप में, है ना, कि अपना नेतृत्व करने के लिए, कौन नेतृत्व करने के लिए, ये मीन्स चाइना अपना वहाँ पर नेतृत्व ना बढ़ा ले, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहना ये चाहते हैं कि पूरी तरह से कि आपको इस क्षेत्र में अब बड़ी चीज़ें सोच संभल करके करनी होगी, आपको अपने नियम तौर तरीके बदलने होंगे। ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं, है ना। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल, थोड़ा सा मीन्स कॉम्प्लेक्स था क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के है, तो इस वजह से। तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।